Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Lord, thank you. Our steps are ordered by you. प्रभु, हमारे कदम तेरे चलाए चले हैं, धन्यवाद करते हैं। The steps of this world are ordered by you. We thank you. प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, दुनिया के कदम भी तू ही तेरी निगाह में है। You are the God who lifts. You're the God who puts down. आप ही वो परमेश्वर हैं जो उठाते हैं, आप ही हैं जो नीचे गिराते हैं। Teach us to trust and look to you in everything. In Jesus' name, amen. सिखा प्रभु कि हर चीज़ में हम तुझ पर आस लगाएं, ये सब यीशु के नाम में आमीन। Let us turn to 1 Timothy chapter 6. आइए पहला तिमुथी का 6 अध्याय पर ध्यान दें। पहला तिमुथी 6 अध्याय 1 Timothy chapter 6 verse 12. 12वां पद। पहला तिमुथी 6 अध्याय 12वां पद। Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, wherein thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Fight the good fight of faith. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अनंत जीवन को पकड़े रह, जिसके लिए तू बुलाया गया था और जिसकी उत्तम गवाही तूने अनेक गवाहों के सम्मुख दी थी। You know, life is a battle. We live in a battle between light and darkness. जीवन एक युद्ध है, हम एक युद्ध में जीते हैं। ये रोशनी और अंधकार के बीच में युद्ध है। And so, when we're on the Lord's side, we're fighting again, we're fighting for good. अगर हम प्रभु की ओर हैं, प्रभु के साथ हैं, हम भलाई के लिए लड़ रहे हैं। Fight the good fight of faith. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। When we lose sight of God, we stop fighting. जब हम परमेश्वर से अपनी निगाह हटा देते हैं तो हम ये लड़ना बंद कर देते हैं। And then we become dead fish in the current. हम उस मरी हुई मछली की तरह से हो जाती हैं जो बहाव में बहती है। When a fish is dead, it has no more power to swim against the current. और जब मछली मर जाती है तो धारा के विरोध में बहने की उसमें ताकत नहीं होती। No more swims forward. ना तो वो आगे बहती है, तैरती है। It goes with the current, and before you know it, it goes upside down. Its belly is on the top, and it floats. The carcass floats downstream. और बहाव बहता जाता है और मछली पलट जाती है, पेट ऊपर आ जाता है उसका, और जिधर बहाव बह रहा है उसकी तरफ मछली बहती रहती है। उसका जो मरा हुआ शरीर है बहता रहे। That's the impression one has in mind of all those who don't have faith in the living God. और जिनके अंदर जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, वो लोगों का यही एक हालत है, यही आपको देखने मिलता है। Because it's a faith in God which makes us move forward. परमेश्वर में सच्चा विश्वास ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। Let us turn to Psalm 37. आइए अपना ध्यान भजन 37 पर लगाएं। Verse 1, Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. कुकर्मियों के कारण मत कुढ़ और न कुटिल काम करने वालों से ईर्ष्या कर, क्योंकि वो घास के समान शीघ्र ही सूख जाएंगे, हरे पौधों के समान वे मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। Delight thyself also in the Lord, he will give thee the desires of thy heart. Commit thy ways unto the Lord, trust also in him, he shall bring it to pass. We just sang that chorus. और चौथा और पांचवा पद, यहोवा में मग्न रहे, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख तो वह सब कुछ करेगा। Scripture, written in a chorus form. But yet, today we see the battle between light and darkness rage all around us. सुंदर गीत लिखा है इस वचन के ऊपर, लेकिन चारों तरफ हम देखते हैं आज अंधकार और रोशनी के बीच में भयंकर लड़ाई चल रही है। We see it in the political circles. We'll see it at the place of work. We'll see it in our own life. इसको हम राजनीति के दायरे में देखते हैं, इसको हम कामकाज की जगह पर देखते हैं, हमारे अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि अंधकार और रोशनी के बीच में लड़ाई चल रही है। The battle against light and darkness. And, God has fought the battle and won the battle and defeated evil. ये रोशनी और अंधकार की लड़ाई है, ये प्रभु लड़ चुका है और इसको जीत चुका है, उसने बुराई को हरा दिया है।
And so, one characteristic of a Christian is they swim against the current. They go against the current. Why? Because of their faith in God. जो सच्चे मसीह होते हैं वो धारा के विरोध में बहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास जीवते परमेश्वर में है। And, I praise God for every godly politician who swims against the current. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उस राजनेता के लिए जो परमेश्वर का भय मानता है और बुराई के विरोध में तैरता है। The evil might be thrown at them from the left and the right, but God sustains them. बुराई उनके दाएं बाएं से उनके ऊपर फेंकी जा रही होगी, लेकिन परमेश्वर उन्हें संभालता है। Let us turn to 2 Chronicles chapter 20. आइए अपना ध्यान दूसरा इतिहास की किताब 20वें अध्याय पर लगाएं। And God mows down the wicked. That's what the Bible says. It just takes a little time and he does it in his time. और परमेश्वर जो बुराई है बुरा है उसको ढा देता है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन परमेश्वर अपने आप उसको नीचे गिराता है। But let's turn to 2 Chronicles chapter 20. दूसरा इतिहास का 20वें अध्याय पर हम ध्यान देते हैं। Here we see Jehoshaphat. He was, in his life, he had to fight many a battle. यहाँ हम राजा यहोशापात को देखते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में कई युद्ध लड़ने पड़े। And so we see verse 2, and then they came some that told Jehoshaphat. So here's the message which came to Jehoshaphat, saying, There cometh a great multitude against thee from beyond the sea on this side Syria, and behold, they be in Hazon Tamar, which is in Giddeged. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord, proclaimed a fast throughout Judah. दूसरा और तीसरा पद। तब कुछ लोगों ने आकर यहोशापात को बताया, समुद्र पार अर्थात सीरिया देश से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई करने को आ रही है, और देख वह हसासोन तामार अर्थात एनगेदी में है। तब यहोशापात डर गया और उसने यहोवा की खोज में अपना ध्यान लगाया और उसने पूरे यहूदा में उपवास रखने की घोषणा करवाई। So what was the news Jehoshaphat received? क्या खबर थी जो यहोशापात को मिली? How do we deal with news we get? जब कोई खबर हमारे पास आए, हम उसका कैसे उसे हम Jehoshaphat laid it before the Lord. यहोशापात ने उसको लाकर परमेश्वर के सामने रख दिया। What was the news? A खबर great क्या थी? multitude against thee has formed from beyond, and they're coming after you. एक बहुत बड़ी भीड़ तेरे विरोध में तैयार हो गई है और तेरे साथ लड़ने के लिए आ रही है। So here was the message. Hey, they're after you. और खबर ये थी कि देख अभी तेरे पीछे पड़े। And so what did Jehoshaphat do? He took the message and he spread it before the Lord. उसने संदेश लिया और यहोवा के सामने रख दिया। He sought the Lord and proclaimed a fast. उसने यहोवा की खोज की और उपवास रखने की घोषणा करवाई सारे यहूदा And में। verse 4, and Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. चौथा पद। अतः यहूदा के लोग यहोवा से सहायता पाने के लिए इकट्ठे हुए। Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. वे यहूदा के सभी नगरों में यहोवा की दुहाई देने आए। That's the secret. Seeking the Lord in our everyday situations. और यही वो राज है, अपने हर रोज की जो भी परिस्थिति है हर एक में प्रभु खोजना। Here was a bleak scenario, seemed as if a hopeless scenario where Jehoshaphat was outmatched by the oncoming forces. और ये बड़ी निराशाजनक हालत दिख रही थी कि यहोशापात के विरोध में ऐसी बड़ी सेना आ रही है जिसका मुकाबला यहोशापात नहीं कर सकता। But we see Jehoshaphat looked to the Lord. लेकिन हम देखते हैं यहोशापात ने यहोवा पर आस लगाई। Verse 5, and Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court. 5वां पद। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम वासियों की सभा में खड़ा हुआ। And said, O Lord God of our fathers, art not thou God in heaven, and rulest not thou over all the kingdoms of the heathen? 6वां पद। और उसने कहा, हे हमारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों पर प्रभुता नहीं करता?
And in thine hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee? तेरे हाथ में तो ऐसा बल और पराक्रम है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। Art not thou our God, who didst drive out the inhabitants of this land before thy people? ये हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से न निकाल इसे दिया? Israel, and gave it to the seed of Abraham, thy friend forever? और उसे इज़राइल अपनी प्रजा अपने मित्र इब्राहिम को सदा के लिए नहीं दे दिया? Here we see, the prayer of Jehoshaphat यहाँ to हम the यहोशप Lord, Yeho- aren't you the God in heaven who rules over the kingdoms of the heathen? और उसने कहा, हे यहोवा, क्या तू परमेश्वर नहीं है जो जाति जाति में राज्य करता है? I see how the heathen work so crookedly. At the time of trouble, they think they can take advantage of the situation. और जो दुष्ट लोग होते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, वो कई मुश्किल के समय में गलत फ़ायदा उठाने की ताक में रहते हैं कि कैसे इस मौके का फ़ायदा उठा लें, गलत फ़ायदा उठाएं। That's, that they like to hit under the belt. When you talk about under the belt, it's a boxing phrase. जैसे मुक्केबाजी में होता है, बेल्ट के नीचे मार मारेंगे, जो कि कारण खेल के तौर पर अलाउड नहीं है, किया नहीं जा सकता उसे। You're disqualified if you box under the belt. You're not allowed to do that. मुक्केबाजी के मुकाबले में अगर बेल्ट के नीचे आप मार मारेंगे तो आप खेल से बर्खास्त कर दिए जाएंगे, वो खेल के नियम के विरोध में है। So today, you see heathen societies. They're looking for a point of weakness to, pounce. और विधर्मी जाति आज इस ताक में रहती है कि कैसे जहाँ पर कोई कमज़ोर है वहीं पे उस पर हमला कर दो। That's so interesting. I see it in the political world, like black and white. I'm talking about national politics. और राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए, काले सफ़ेद की तरह साफ नज़र आता है ये बात। But here, Jehoshaphat laid this before the Lord. लेकिन ये बात यहोशापात ने लाकर यहोवा के सामने रख दी। O Lord, God of our fathers, art not thou God in heaven, and rulest thou over all the kingdoms of the heathen, and in thine hand is there not might and power, so that none is able to withstand thee? छठा पद उसने कहा, हे हमारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों पर प्रभुता नहीं करता? तेरे हाथ में तो ऐसा पराक्रम और बल है कि तेरे सामना कोई कर नहीं सकता। Jehoshaphat was recalling all the mercies of God, the power of God. यहोशापात परमेश्वर की सारी दया को और उसकी सामर्थ्य को याद कर रहा था। The hand of God which the people had experienced. परमेश्वर का मुक्ति देने वाला हाथ, जिसका अनुभव लोगों ने इतिहास में किया था। And seen the hand of God, and how God fought for his people. उन्होंने परमेश्वर के हाथ को देखा था और किस तरह से परमेश्वर उनके लिए लड़ा, ये उन्होंने अनुभव किया था। Verse 7, Art not thou the God who did drive out the inhabitants of this land before thy people Israel, and gave it to the seed of Abraham thy father forever? ये हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इसे अपनी प्रजा को न दिया? So here we see God went before Abraham. Abraham did the same thing. He looked to the Lord. और उसने उस बात पर ध्यान दिया किस तरह से अब्राहम परमेश्वर के पास गया, और अब्राहम ने भी परमेश्वर पर ही अपना आस लगाई। He didn't know where he was going. God said, hey, depart from all your heathenism, your background, your culture, all the evil of the past. Follow me. परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, तो अपना सारा विधर्मीपना, अपने सब इसको छोड़ छाड़ के अपने समाज को, तू मेरे पीछे, मेरी सच्चाई के पीछे चल। And God asks us to do the very same thing today. और वही काम आज भी प्रभु हमको करने को कहते हैं। And so here, Jehoshaphat brought that before the Lord. Lord, how did you work with Abraham as he followed you sincerely? यहोशापात ने वही बात रखी कि प्रभु, कैसे जब अब्राहम तेरे पीछे ईमानदारी से चला, तूने उसको संभाला।
and how you fulfilled your promises to him. और जो वादा आपने अब्राहम को दिया आपने पूरा किया। And so verse 13, and all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives and their children. 13वां पद, और यहूदा के सब लोग अपने अपने शिशुओं, पत्नियों और बच्चों सहित यहोवा के सामने खड़े थे। So it was interesting. It looked as if the enemies were coming and were going to inundate Jehoshaphat. और दुश्मन इस तरह से आ रहे हैं कि यहोशापात और सब लोगों को डुबो देंगे। And the people of God were outnumbered with their little ones, their wives and their children. परमेश्वर के जनों जो उनके दुश्मन थे उनके सामने कुछ नहीं थे, दुश्मन की संख्या बहुत ज़्यादा थी। And sometimes the battle seems very fierce. कई बार लड़ाई बड़ी घमासान नजर आती है। But God is a God of battle. We have to remember that. ये बात हमको याद रखनी है, परमेश्वर तो युद्ध का परमेश्वर है। God is a God of battles. और परमेश्वर युद्ध लड़ने वाला And he परमेश्वर, is jealous for his name. और वो अपने नाम के लिए जलन रखता है। He says, I will not give my glory to another. वो कहता है मैं अपनी महिमा दूसरे को न दूंगा। So today what's vying for God's glory? आज क्या है जो परमेश्वर की महिमा को छीनना चाहती है? To displace God where the place of God should be. जो परमेश्वर की जगह है उसको हटाकर दूसरी चीज को रखने की बहुत प्रयास है। Well, materialism, the pursuit of money, becomes one's God. आज इस संसार और जो विलास भोग है, संसार की चीजें परमेश्वर की जगह लेने की कोशिश And consumes one's life and chokes one off. और आदमी की जिंदगी को खत्म करके उसको गला दबा के मारना चाहती है। How many people do that? कितने लोग इस रास्ते पे जाते हैं? All their priorities, all their choices, not about, Lord, you give me one life, what can I do for you? No. लोगों का चुनाव ये नहीं है क्या प्रभु आपने एक जिंदगी दी है उसको मैं कैसे आपके लिए इस्तेमाल करूं, ऐसी सोच नहीं है लोगों में। The whole thing is, Lord, how can I make the most money? सारा ध्यान इस पर लगा है मैं सबसे ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं। Now, that's a cursed thinking, वो तो a culture, and a mental frame. ये तो शापित सोच है, शापित समाज है और उसकी संस्कृति और ऐसा सोच का तरीका। Because you're saying, hey, how quickly can I destroy myself? क्योंकि असलियत में आप कह रहे हो कितना जल्दी मैं अपने आप को तबाह कर लूं। That's basically what it is. असलियत में यही है ये। But when we seek God, Lord, what can I do for eternity? It's a totally different motivation. It's not a corrupt motivation. लेकिन अगर आप ये कहें प्रभु सनातन काल के लिए मैं क्या करूं, ये बहुत ही अलग तरह का प्रभाव है जिसके अंदर जरा से भी भ्रष्टता नहीं है, ऐसी सोच है ये। And so here we see Jehoshaphat called upon the Lord in the time of battle. युद्ध के समय में, युद्ध की घड़ी में यहोशापात ने यहोवा को पुकारा। So who do we replace the one true living God? We replace him with materialism, the pursuit of money. जो एक अकेला जीवता परमेश्वर है उसकी जगह हम किसको देते हैं? पैसे के पीछे जाने को। Then people don't have time for God. They're busy doing things, and then say, oh, I work so hard during the week, man, I'm so tired on Sunday, I just want to relax. और लोग पैसे के पीछे खोज में से रहते हैं, पूरा हफ्ते भर ऐसा मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, कहते हैं अरे भाई रविवार आ गया, अब आज मैं खाली आराम करना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। So basically your God is your job during the week, so you don't have strength, or you say you don't have strength to go hear God's word. You don't have a heart. That's the point, to go hear God's word. आपका भगवान तो आपकी नौकरी है, सारी ताकत उसमें लगा दी। बात सिर्फ ताकत की नहीं है, आपके पास ताकत है, आपका मन नहीं है परमेश्वर की खोज के लिए, वो सबसे मुख्य सवाल है। You have strength for doing whatever you want to do, so basically you don't have a heart after the word of God. जो आप करना चाहते हो उसके लिए तो ताकत है, असलियत क्या है कि मन नहीं है आपका परमेश्वर के वचन या परमेश्वर की खोज के लिए।
You know, it's interesting how many times people make the big fastest excuse why they can't go to church, you know? कैसा अजीब बात है, लोगों से कहो वो बहुत जल्दी बहाना बनाते हैं, बहाना बताएंगे कि क्यों वो चर्च नहीं जा सकते, गिरजाघर नहीं जा सकते। What a horrible track record. You know, no allegiance to God, no seeking Him with a whole heart. उनका जो बीता हुआ समय कैसा भद्दा लेखा देता है, जिसमें उनमें परमेश्वर की खोज के लिए जरा सा भी इच्छा और दिल नहीं है। And so materialism is one, and then another one is, you know, idolatry all over the world. एक तरफ तो संसारिकता है, दूसरी तरफ मूर्तियों को पूजा है सारी दुनिया में। You know, you see the idolaters trying to put up temples. अब देख, It's all going to come on their head. और जो मूर्ति पूजक है अपने मंदिर बनाने में लगता है, ये सब उनके सिर पे आ गिरेगा। It's just time. God is, you know, God says, "Thou shalt have no other gods before me." सिर्फ समय की बात है कि जीवते परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरे सामने किसी दूसरे को परमेश्वर न मानना। So, you know, however many idols people might put up, they're going to fall. कितनी ही मूर्तियां आप स्थापित कर लो, वो गिरेंगी। Whatever nation, whichever nations pursue idols, nothing good is going to come out of that. कोई भी देश जो मूर्तियों के पीछे जाता है, वहां से कुछ भला नहीं आने वाला है। Nothing. You know, it's amazing the crookedness of the heathen. जो परमेश्वर का भय नहीं मानता, उसकी टेढ़ापन कैसा भयंकर है। You know, that's what'll come out of worshiping idols. A crooked life, a deceitful maneuvering. मूर्ति की पूजा करके ऐसे ही टेढ़ा जीवन और धोखेबाजी की तरह से चाल चलना, ऐसी चीजें ही बाहर आएंगी। You know, that's what comes out of idolatry. मूर्ति की पूजा से यही पैदा होता है। And so, you know, today people are given to idolatry. They want to worship, you know, Baal. They want to worship Baal. आज लोग बाल की पूजा करना चाहते हैं, मूर्तियों की पूजा करना चाहते हैं। You know, God stopped the rain in Elijah's days. परमेश्वर ने एलिया के दिनों में बारिश को रोक दिया था इज़राइल के अंदर। Said, hey, you know, it's not all this global warming stuff. God stopped the rain. There were no cars at that time, by the way. और ये कोई आजकल कहते हैं भाई बहुत विश्व स्तरीय स्तर पर बड़े गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं उसको। वो ऐसा कुछ नहीं, उन दिनों कार नहीं थी, फिर भी प्रभु ने बारिश रोक दी। All these excuses to throw God out of one's thinking. ये सब बहाने बनाकर परमेश्वर को अपनी सोच से बाहर निकाल देना है। In Elijah's days, God shut the rain. Hey, the land's given to idolatry. I'm going to deal with this situation. You know, there's a time when God deals with a situation. He lets it go for a while. इज़राइल के अंदर मूर्ति पूजा होनी शुरू हो गई और वहाँ पर प्रभु ने कहा मैं इनके पाप का दंड इन्हें दूंगा और यहाँ बारिश न होगी। और प्रभु कुछ समय देता है, लेकिन उसके बाद वो हर मामले But का हल then he करता है। deals with the situation and brings down evil, says God's word. और फिर परिस्थिति के ऊपर कार्रवाई करता है और बुराई को नीचे गिराता है। You know, mown down. The scripture says the wicked are mown down, cut down like the grass, and wither as a green herb. जो दुष्ट है वो घास की तरह से काट डाला जाएगा। So when we fight against God, we're, you know, fighting a losing battle. We're going to lose. जब हम जीवते परमेश्वर से लड़ते हैं तो हम हारने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं, हम निश्चय हम ही हारेंगे। And so here we see Jehoshaphat and all of Judah stood before the Lord. यहोशापात और सारे यहूदावासी यहोवा के सामने खड़े हुए। You know, they called upon him. उसे पुकारा, प्रार्थना की। Verse 15. 15वां पद। And he said, Hearken ye, all Judah and the inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours but God. और उसने कहा, हे यहूदा और यरूशलेम के समस्त निवासियों और हे राजा यहोशापात, सुनो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ के कारण मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। So, you know, it's God who handles evil, you know. Evil is a defeated foe. बुराई एक हारी हुई शक्ति है जिसको परमेश्वर अपने उसका हिसाब करता है। When
Jesus died on the cross, he defeated evil once and for all. जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, उन्होंने बुराई को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया। Verse 16, tomorrow go ye down against them, behold, they come by the cliffs, and ye shall find them at the end of the brook, before the wilderness of Jeruel. Ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord your God. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. 16वां 17वां पद, कल उनका सामना करने को नीचे उतर जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर से चढ़ आएंगे और तुम्हें घाटी के सिरे पर यरूएल के जंगल के सामने मिलेंगे। यहाँ तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर अपना छुटकारा देखना, मत डरो और उनको तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को जाना, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all of Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord and worshipped the Lord. तब यहोशापात सिर झुकाकर भूमि पर गिरा, और यहूदा और यरूशलेम के समस्त निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा का दंडवत किया। Here we see Jehoshaphat. He looked to the Lord in his time of despair when the battle seemed to rage around him. यहाँ पर देखिए, यहोशापात जब उसके चारों तरफ ऐसी बड़ी लड़ाई मच गई, तो उसने यहोवा पर अपना ध्यान लगाया, उस पर आस लगाई, भरोसा किया। And God said, hey, don't worry, I'll fight for you. That's faith. परमेश्वर ने कहा, मत घबरा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। यही विश्वास है। You know, going to God in everyday situation and circumstance. अपने दैनिक जीवन की हर परिस्थिति और हर बात के लिए परमेश्वर के पास जाना, And getting a word from Him, you know, which changes the whole complexity of the way we look at things. और फिर उससे वचन पाना, उससे जवाब पाना, उसके कारण जो भी परिस्थिति है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, वो पूरी तरह से पलट जाएगी। That's interesting, you know, when you look at things through the eyes of faith, you see a totally different landscape than when you look at it through the eyes of man without faith in a living God. जब आप विश्वास की निगाह से देखते हैं जीवते परमेश्वर, तो आपको वो नज़ारा अलग ही तरह का दिखाई देगा उस तरह से जो आंखें बिना विश्वास के, जो जीवते परमेश्वर विश्वास नहीं करती, जिस तरह से वो उस हालत को देख रहे हैं। Two different landscapes, you know, when you wear sunglasses, it puts a tint on everything, it darkens everything. और दोनों नज़ारे अलग दिखते हैं। आप काला चश्मा पहन लो, हर चीज़ को वो उसको धुंधला कर देता है। You know, you see a different perspective versus, you know, when you have regular glasses, और काला चश्मा उसके रंग को बदल देता है। इस तरह से अगर आप साधारण चश्मा पहनेंगे तो नज़ारा अलग दिखता है। you know, you don't have that tint. It's kind of like that. और उसमें वो कालापन नहीं आता, रोशनी कम नहीं करता वो। You know, when we look at the scenario with faith, and then when we look at the same scenario without faith, उसी हालत को विश्वास के साथ देखना और उसी हालत को बिना विश्वास के देखना, दोनों अलग नज़ारे नज़र आएंगे। and you'll see two different pictures altogether. और आपको दो अलग तस्वीरें नज़र आएंगी। So here we see the picture of faith. Hey, stand still, I'll fight your battles. यहाँ पर हम विश्वास के नज़ारे को देखते हैं। परमेश्वर कहता है, तुम शांत रहो, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। Jehoshaphat bowed his head. You know, that's the way to go, growing in faith. यहोशापात ने जीवते परमेश्वर के सामने दंडवत किया, सिर झुकाया। विश्वास में बढ़ने का यही तरीका है। You know, today the challenges around the world are so great. You got battles raging all over. आज दुनिया में चुनौतियां बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, चारों तरफ लड़ाइयां मच रही हैं। Battle against good and evil. बुराई और भलाई के बीच में हर जगह लड़ाई मची हुई है। And, you know, all over the world, and that battle of good and evil rages in our hearts. दुनिया भर में भलाई बुराई की जो लड़ाई है, हमारे दिल में भी मची हुई है। You know, the devil comes in like to whisper something, you know, hath God said,
And then when we act on that, we get into tremendous trouble. शैतान चुपके से आता है, क्या परमेश्वर सचमुच ऐसा कहा है? और जब उसके कहे पर हम चलते हैं तो हम बहुत ही तकलीफ में फंस जाते हैं। When we go against his word like Eve and Adam did, just listening to the voice of the devil. जैसे आदम हवा ने किया, कैसे शैतान की आवाज़ सुनी और उस पर चल पड़े। Here, Jehoshaphat had a huge challenge in front of him, but he didn't run, he went to the Lord. यहोशापात के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई, लेकिन वो इधर उधर नहीं भागा, वो यहोवा के पास गया, जीवते परमेश्वर के पास गया। And God fought his battle such that then Jehoshaphat grew in faith. परमेश्वर ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि यहोशापात का विश्वास बढ़ गया। When we don't have a life without battles, and we'll never grow in faith, we grow in self. Oh, look how great I am. No. अगर विश्वास की लड़ाइयाँ हमने नहीं लड़ी तो हम अपनी मैं में बढ़ेंगे। हम कहेंगे देख मैं कितना बड़ा हूँ, मैंने किया है, मैं हूँ। When we are one who deals with a lot of battles, basically one grows in faith. जब हम बहुत सी लड़ाइयों का सामना करते हैं तब हम विश्वास में बढ़ते हैं। The battle is the Lord. The battle's too big for me to fight. ये लड़ाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन ये यहोवा लड़ेगा, परमेश्वर लड़ेगा। Lord, you go before and you handle the scenario, and then when you see the battle being fought by the Lord, you grow in faith. और आप कहोगे प्रभु आप ही मेरे आगे आगे जाओ, आप ही इस लड़ाई को लड़ो, और जब आप देखते हैं प्रभु आपके आगे जाकर उस लड़ाई को लड़ता है तो आप विश्वास में बढ़ते हैं। Sometimes when my prayer, Lord, let people grow in faith, I think of the coronavirus, how people hide. और मेरी प्रार्थना प्रभु लोग विश्वास में बढ़ें। इस कोरोना वायरस को देखकर मैं देखता हूँ कितने लोग डर के मारे छिपे हुए हैं। From any form of opposition or challenge or a battle, किसी भी तरह के विरोध, युद्ध या लड़ाई को ले लीजिए, they bunker down. That doesn't speak of faith at all. तो कहीं जाकर छिप जाएंगे, ये विश्वास नहीं दिखाता। Isn't God over it all? क्या सब Can't he keep us? क्या परमेश्वर सब चीज़ों के ऊपर नहीं है? क्या वो हमें संभाल नहीं सकता? Can't he deliver us? So here you see the two different mindsets, one with faith and one without faith. क्या हमें छुड़ा नहीं सकता? यहाँ दो तरह के मानसिकता नज़र आती है, एक जो विश्वास की मानसिकता है और दूसरी जो बिना विश्वास की मानसिकता है। Today many people without faith, hey, bunker down, shut the place, and evil politicians are the first to shut down God's house. और लोग अरे अरे ये है, तुम भैया जगह बंद कर दो, जगहों को बंद कर दो, और जो दुष्ट राजनेता हैं वो सबसे पहले आराधनालयों को बंद करते हैं, But they'll open up everything else. लेकिन बाकी सब कुछ खोल देंगे। And they don't even have the voice of truth when a lot of people gather on the streets. और जब लोग आते हैं तो उनके पास सच्चाई की आवाज़ नहीं होती, जब लोग गलियों में इकट्ठे होते हैं, Either rioting or parading or whatever. शायद They don't talk about social distancing. They don't talk about masks. They don't talk about. और वो दंगा फसाद करेंगे या रैलियां निकालेंगे, वहाँ पर नहीं बात करेंगे कि भैया तुम एक दूसरे से थोड़ा संपर्क से दूर रहो, थोड़ी दूरी बनाए रखो आपस में, वो बात नहीं होगी वहाँ। But when it comes to the house of God, oh boy, shut it down. No, God is a God of battles. लेकिन जब परमेश्वर के भवन की बात आती है, नहीं नहीं बंद कर दो, कोरोना वायरस है, बंद कर दो। परमेश्वर युद्ध का परमेश्वर है, वो अपनी लड़ाई लड़ता है। People who dishonor him, God knows how to mow down like the grass. That's the word of God. और परमेश्वर जानता है, वो सर सामर्थ्य है, किस तरह से घास को काटना है उसे मालूम है, वो बुराई को ऐसे काटेगा। Wicked will be cut down like the grass. So, the big contrast between people of faith and people without faith. और परमेश्वर तो दुष्ट को घास की तरह काट डालेगा,
तो यहाँ साफ नज़र आता है कि जो विश्वास वाले लोग हैं और जिनमें विश्वास नहीं है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। Here we see Jehoshaphat, he had a great challenge. यहोशापात के सामने एक बहुत बड़ा संकट था, बड़ा चुनौती थी। How do we deal with challenges in our life? जो हमारी ज़िंदगी में चुनौती आती है हम उसका कैसे सामना करते हैं। And so, because he went to the Lord gave him strength to be an overcomer in the battle. क्योंकि वो प्रभु के पास गया, परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने लड़ाई में उसको ताकत दी कि वो जीते और प्रबल हो। And so the whole nation looked to the Lord. सारा देश, सारे देशवासी जीवते परमेश्वर पर उन्होंने अपनी आस लगाई। What an amazing thing. A whole nation which कितनी looks to अद्भुत the बात है, Lord. सारे के सारे देशवासी जीवते परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाएं, प्रार्थना कर रहे हैं। देश का देश जीवते परमेश्वर पर आस लगाए। God will bless a nation like that for sure. और ऐसे देश पर परमेश्वर निश्चय आशीष देगा। There's blessing when we seek him and there's a curse when we go away from him. जब जीवते परमेश्वर को खोजते हैं तो आशीष मिलती है, जब उसकी आज्ञाओं से उससे दूर चले जाते हैं तो हमारे ऊपर शाप आता है। And so here we see what happened. The battle was arrayed. अरे But yet, verse 20. और यहाँ देखिए क्या हुआ, दोनों सेनाएं युद्ध पंक्ति में आ गई, वो युद्ध के लिए आ गई। और 20वां पद देखिए। And they rose early in the morning, went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall he be established. Believe his prophets, so shall he prosper. और वे बड़े सवेरे उठकर तकवा के जंगल को गए, और जब वे जा रहे थे तो यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदा और यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तो स्थिर रहोगे, उसके नबियों पर भरोसा रखो और सफल हो जाओ। And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness as they went out before the army to say, Praise the Lord, for his mercy endureth forever. और 21वां पद, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके यहोवा की स्तुति गाने वालों को और ऐसे लोगों को नियुक्त किया जो पवित्र वस्त्र धारण करके सेना के आगे आगे चलते हुए ये कहें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। How amazing. He praised the Lord in the midst of the challenge. चुनौती के बीच में वो परमेश्वर की स्तुति करता है। Verse 22, And when they began to sing and praise, the Lord set ambush against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. 22वां पद, और जब वे गाने और स्तुति करने लगे तब यहोवा ने यहूदा पर चढ़ाई करने वाले उन अम्मोनियों, मोआबियों और सेर पहाड़ी के लोगों के विरुद्ध घात लगाने वालों को बैठा दिया, अतः वे मारे गए। The Lord set up ambushes. God knows how to ambush the wicked. The Bible says the pit which the wicked dug for the righteous to fall into, the wicked fall into it. परमेश्वर घात लगाता है, वो छुटकारा देता है। बाइबल कहता है दुष्ट लोग जब भले आदमी के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो गड्ढे में वो दुष्ट ही उसमें जाके गिरेगा, परमेश्वर निश्चित करता है। So God knows, he's a God of battles. And he's far better than any warrior with the best strategy he can really turn upside down. और परमेश्वर तो युद्ध का परमेश्वर है। लोगों ने कितने भी बढ़िया अपनी तैयारी क्यों ना कर ली हो, चालाकी क्यों ना की हो, उसको सबको उठा देता है। And so what happened? We see the people of Israel didn't have to do anything because God fought their battles. और देखो यहाँ इस्राएलियों को, यहूदावासियों को कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने उनकी लड़ाई लड़ी। Verse 24, And when Judah came towards the watchtower in the wilderness, they looked upon the multitude, and behold, they were as dead bodies fallen to the earth, and none escaped. 24वां पद, जब यहूदा के लोगों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ को देखा तो देखो भूमि पर शव ही शव पड़े हुए थे और कोई नहीं बचा था।
So here, the wicked were confounded. यहाँ दुष्ट को प्रभु ने घेर लिया। Life without faith in God is a life where there's no hope. जीवते परमेश्वर पर जिस जिंदगी में विश्वास नहीं है वो जिंदगी आशाहीन होगी। It's despair all around. But it's the Word of God which comes forth into our lives, brings hope, direction, purpose, meaning, and says, hey, move forward. और Why are you standing still? चारों तरफ निराशा निराशा है, लेकिन जहाँ विश्वास है, प्रभु है, वहाँ पर आशा है, विश्वास है, आगे बढ़ना है, वहाँ पे बोलेंगे अरे आगे बढ़ो, तुम क्यों रुके हुए हो? That's the word which came to Moses. Moses said, hey, Lord, the Egyptians are behind us, Red Sea ahead of us. Hey, Moses, come on, let's move forward. ऐसा ही मूसा के दिनों में हुआ जब मूसा ने कहा ये प्रभु सामने सागर है, पीछे मिस्र की सेना चढ़ाई कर रही है, क्या करे? प्रभु ने कहा अरे आगे बढ़, आगे बढ़। Same with Joshua. God is a God of battles. God wants us to go forward. Now, ऐसा ही यहोशू के साथ परमेश्वर युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है, युद्ध का परमेश्वर, वो चाहता है हम आगे बढ़ें। when I say go forward, let me identify it, not go forward in blessing and chasing money. मैं आपको बताऊं, जब मैं आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं, मैं पैसे की और इस दुनिया की आशीष की बात नहीं कर रहा। When people talk about blessing in their heads, because people are so perverted today, they only think of money. No, God's blessing is far broader than that. आज जब भी कोई आशीष की बात करेगा, लोगों की सोच ऐसी भ्रष्ट हो चुकी है, वो सिर्फ पैसे की सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीष पैसे से कहीं बढ़कर है। Go forward. God wasn't saying, hey, go forward in your pursuit of selfishness and your filthy lucre, a pursuit of your filthy lucre. No, of course God never said that. Go forward, move forward spiritually. और जब परमेश्वर ने कहा कि तुम आगे बढ़ो, परमेश्वर ये नहीं कहा कि तुम अपने पैसे की खोज में आगे बढ़ो, पैसे के पीछे आगे बढ़ो। नहीं, इस गंदे पैसे के पीछे आने बढ़ने को परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा आत्मिक रूप से तुम आगे बढ़ो, आत्मा में बढ़ो। Seeking the Lord, living for Him, building His kingdom. That's what one means by going forward, because of a perverted thinking. उसके लिए जियो, उसके लिए आगे बढ़ो, उसके राज्य की खोज करो। लेकिन जो लोग इस भ्रष्ट सोच है, वो स्वार्थ की सोचते हैं। People immediately say, oh, yeah, go forward, yeah, let's build a bigger house. लोग कहेंगे अरे आगे बढ़ो, चलो इससे बड़ा घर बनाएंगे। And do this and do that. ये करो। All based on covetousness. ये करो। And the pursuit of filthy lucre. ये करो, वो करो। वो सब जो लालची स्वभाव है उसकी वजह से और पैसे के खोज के पीछे चलने का सोच है। God's not talking about that. Did Abraham in Abraham's life ever pursue that train of thinking? No, not at all. He pursued God. यार देखिए, अब्राहम अपनी सोच में क्या था? क्या उसकी सोच ऐसी थी इन चीज़ों की खोज में लगे? नहीं, वो परमेश्वर की खोज में था। God blessed him, but his mind was not on the material blessings which God gave him. Abraham's mind was on God. परमेश्वर ने उसे आशीष दी, लेकिन अब्राहम का ध्यान इन सांसारिक चीज़ों पर नहीं था। वो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर पर था उसका ध्यान। But today, in the world, people want to be blessed in their pursuit of their crookedness and their wickedness and their pursuit of their idol, filthy lucre. आज लोग अपनी खोज में जो उनका मन चाहता है उसके पीछे उस पर आशीष चाहते हैं, और वो अपने पैसे की खोज के पीछे आशीष चाहते हैं। No, God's not going to bless you there. Not at all. Why would God bless you to take you away from a humble walk with God? No, not at all. परमेश्वर ऐसी चीज़ नहीं करेगा, उसके साथ नम्र होकर चलने की आशीष को छोड़कर तुम्हें दूर कर दे, तुम्हें पैसा दे दे, ऐसी आशीष नहीं देगा। But that's how people think. The heathen, many people, like always the heathen idolaters, their God is money. They might, stoop down in front of a stone, but their true God is money. ऐसे मूर्ति पूजक होता है, उसका असली भगवान पैसा है। चाहे वो मूर्ति के सामने झुकता हो
लेकिन उसका असली भगवान पैसा है। They'll do anything for money. They don't care about the poor. They don't care about lifting their neighbor. They're all about the pursuit of filthy lucre. उनका सारा ध्यान पैसे पे है। पड़ोसी की मदद करनी है, गरीब बेचारों को सहायता करनी है, नहीं, उनका सारा ध्यान है उस गंदे पैसे पर। पैसा कैसे आ जाए और आ जाए पैसा। And so, when many turn to God, they think, hey, God's going to bless me in my continual pursuit of filthy lucre. No, it doesn't happen. बहुत से लोग जब परमेश्वर के फिरते हैं, उन्हें लगता है कि अब परमेश्वर मुझे धनी बनने के मार्ग पर बड़ी आशीष देगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा, ये सच नहीं है बिल्कुल भी। God wants us to move forward in faith, in a trust, in a walk with Him. So He allows tests, and He tests us. He tests us. और परमेश्वर चाहता है विश्वास में आगे बढ़ें, उसकी खोज में आगे बढ़ें, उसके निकट। इसलिए वो हमें जांचता है, वो हमारी परीक्षा लेता है, हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है, निश्चय लेता है। Do we really follow Him? कि हम सच्चे मन से उसके पीछे चलते हैं And कि so नहीं? here Jehoshaphat had faith in a living God. क्या हम सच्चे मन से उसके पीछे चलते हैं या नहीं? यहाँ यहोशापात का जीवते परमेश्वर पर विश्वास था। He could recall all the mercies God had extended to the people of Israel, God's promises, and so he was ready to take the people of Israel forward in faith. उसने परमेश्वर के यहोवा किए हुए कामों को याद किया, उनको दोहराया और उस पर विश्वास किया। इसलिए वो यरूशलेम के सारे इजरायलियों को विश्वास में आगे ले जाने के लिए तैयार था। Not forward in pursuit of filthy lucre. पैसे की बढ़त की गंदे चीज के आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं था। People are so perverted in their thinking today. It's amazing to me. लोग अपनी सोच में इतने टेढ़े हो चुके हैं, मुझे देख कर बड़ा अजीब सा लगता है। No, when we follow God with our whole heart, God takes care of everything. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall happen unto you. जब हम पूरे मन से प्रभु खोजते हैं, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता खोज करते हैं, प्रभु कहता है ये सब चीजें अपने आप तुम्हारे लिए कर दी जाएंगी। Hey, God will provide all what you need. Don't focus on that. तुम्हारी जरूरत को परमेश्वर पूरी करेगा, उस पर अपना ध्यान मत लगाओ। Focus on me, says God. That's basically what it says. Seek ye first the kingdom of God. Focus on me. I'll take care of the rest. Our focus is on the wrong thing today. मुझ पर ध्यान लगा, मैं सब कुछ चीजों को संभालूंगा। आज गड़बड़ क्या है कि हम गलत जगह पर अपना ध्यान लगाया हुआ है। And so here we see God enabled Jehoshaphat when he and the people of the whole, Judah stood before the Lord and called on His name. और यहाँ पर देखिए, जब यहोशापात और यहूदा के सब लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, जब उससे प्रार्थना की, उसने जय दी। God fought their battles. God's the same yesterday, today, and forever. He's a God who wants to fight our battles. परमेश्वर ने उनके युद्ध को लड़ा। परमेश्वर कल, आज और हमेशा के लिए एक समान है। वही आज हमारी युद्ध को वो लड़ना चाहता है। Are we with Him? Do we want, whose battles do we want to fight? क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? हम किसकी लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं? We want to fight our small quibbles and squabbles? क्या हम अपने झगड़ों में फंसे रहना चाहते हैं? Or, there again, when we live for the Lord, our longing of our hearts are much after things so totally different than pleasing self. जब परमेश्वर के पीछे जाते हैं तो हमारा जो सारी सोच और ध्यान है वो अलग होता है, अपने आप को खुश करने पर नहीं रहता। You're driven based on Lord, glorify your name. और आपका मन लगा होता है, प्रभु अपने नाम की महिमा कर। Be thou exalted above the earth. सारी धरती पर तेरा ही नाम ऊंचा हो। Let the heathen acknowledge you. Those are the deep concerns of your heart, not bless me with this, or bless me with that. No, not at all. आपके दिल पर ये बात होती है, प्रभु तेरे नाम की महिमा होनी चाहिए, मुझे ये दे दे, वो दे दे, ये आशीष दे दे। उन चीजों पर आपका मन नहीं लगता। It's of a much higher level. One thinks and says, Lord, this battle is yours. Put down the evil forces in the nation. और आप कहोगे, प्रभु देख, युद्ध तेरा है, देश के अंदर बुरी ताकतों को तू ही हरा।
and glorify your holy और name अपने पवित्र नाम की महिमा कर, so people can know that your word is real ताकि लोग and above all. जान सकें कि तेरा वचन सच्चा है और सब चीजों पर राज करता है। You know, those are the prayer requests, those are concerns in the heart. और दिल में ये बातें आती हैं, दिल में ये प्रार्थना होती है। You know, it's like 180 degrees different than the concerns of people who pursue filthy lucre. और ये बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा होता है उन लोगों से जो इस गंदे पैसे की खोज में रहते हैं, उससे उल्टा ये परमेश्वर उसकी महिमा की खोज में रहते हैं। It's amazing. But here we see, you know, God was the God of Israel and God took care of them. So when God fought their battles, और परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर था, उसको संभाला, उनकी लड़ाई को लड़ा। you know, do we allow God to fight our battles in our lives? क्या अपनी ज़िंदगी में हम परमेश्वर को हमारी लड़ाइयाँ लड़ने देते हैं? You know, the challenges are great. Yeah, that's right. चुनौतियाँ बड़ी हैं, बात सही है। But did the people of Judah run from the challenge? No. क्या यहूदा के लोग चुनौतियों के सामने से भाग खड़े हुए? नहीं। Stand still and see the hand of God, says God's परमेश्वर का word. वचन कहता है, शांत खड़ा हो और परमेश्वर के हाथ की सामर्थ को देख। Stand still. You know, today we don't want to stand still. शांत खड़ा रहे। आज हम शांत खड़े नहीं होना चाहते। You know, we run because we have no faith. You know, every challenge of faith. Hey, Lord, the battle is yours. हम भागना चाहते हैं। हर विश्वास की लड़ाई प्रभु की लड़ाई है। You bring to naught all the plans of the wicked दुष्ट की सारी चाल को तू ही नाकामयाब कर and glorify your name through it all. और इस सब से अपने नाम की महिमा कर। You know, it's a totally different mindset than a mindset of a lack of faith. Hey, let's run, you know, let's hide. और वो नज़रिया जिसमें विश्वास नहीं है, जो सोच वो क्या है, अरे चलो भाग लगते हैं यहाँ से या कहीं छिप जाते हैं। Today, you know, I was talking to someone during the week and she said, John, there's a spirit of fear in people, and it's so true. मैं हफ्ते में किसी से बात कर रहा था, उसने कहा जॉन, लोगों में डर का आत्मा है। ये बात सच है। But she was saying, hey, you know, as a Christian, we shouldn't have the spirit of fear. I said, absolutely. Our times are in God's hands. और वो बोली कि हम मसीह होने के नाते हमें डर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा हाँ निश्चित, हमें डर, बिल्कुल हमारे अंदर डर का आत्मा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा समय परमेश्वर के हाथ में है। So should we fear? Of course तो not. क्या हम डर के बैठे, डर के मारे? नहीं, बिल्कुल नहीं। Of course we have to be careful. हाँ, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। But does that mean be fearful? No. क्या इसका मतलब है कि हम डरे रहें? नहीं। So here we see Jehoshaphat, you know, verse 3 said, he feared when he saw the threat of the enemy, but yet he went to the Lord. और तीसरा पद आया, जब उसने दुश्मन को देखा तो वो डर गया, लेकिन वो यहोवा के पास गया, जीवते परमेश्वर के पास गया। And then he no more feared. और उसके बाद He said, hey, God's going to help us. Let's move forward. We aren't going to back up one bit. और फिर जब उसे वचन मिला, वो डरा नहीं। फिर उसके बाद बोला नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारे साथ है, वो संभालेगा। We're going to fight God's. We're going to see God fight His battles and glorify His name. और हम देखेंगे परमेश्वर अपनी लड़ाई लड़ेगा और अपने नाम की महिमा करेगा और हम उसको देखेंगे। So, you know, there was great victory at that time, at that battle. और इस युद्ध में एक बहुत बड़ी जय उन्होंने देखी। You know, life's a battle, all kinds of battles. But what do we choose? Do we go God's way? When we go God's way, God fights our battles. When we go our way, we're on our own. ये जिंदगी एक लड़ाई है, लेकिन जब लड़ाई होती है हम कहाँ जाते हैं? परमेश्वर के पास जाते हैं या अपने आप लड़ते हैं? You know, does God want to fight our battles to help us pursue our selfish agenda? Of course not. अपने हमारे स्वार्थ को पूरा करने के लिए क्या परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ेगा? नहीं नहीं, परमेश्वर हमारे स्वार्थी मकसदों के लिए नहीं लड़ेगा। Why would He ever do that? कोई भी ऐसा नहीं करेगा। You know, and sometimes people say, hey,
pray that I might get good grades and this and that. कभी कभी कहते हैं आप प्रार्थना करो मेरे अच्छे अंक आ जाएं या ये वो ऐसे। Say, hey, are you right with God? No. So you're rebelling against Him. और उससे पूछो भाई तू क्या प्रभु के सामने सही है, उसके साथ सही है? नहीं नहीं, तू परमेश्वर के साथ सामने तो बलवा कर रहा है। And you want Him to bless what you do. It doesn't work that way. I'm और sorry. तू चाहता है कि परमेश्वर जो तू करे उस पर आशीष दे। भाई ऐसे काम नहीं होता, परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता, माफ कर। You know, today that's what I'm saying, this evil pursuit of filthy lucre, which drives men's minds and hearts and thoughts, not a pursuit of Christ. आज लोग इस गंदे पैसे को पाने के खोज में लगे हुए, उसके पीछे लगे हुए हैं, मसीह का मन पाने की खोज में नहीं लगे। Here, Jehoshaphat, pursued the Lord, and he grew in faith. यहाँ यहोशापात यहोवा की खोज में लगा रहा और विश्वास में बढ़ा। So, in the times of troubles and times of challenges, do we grow in faith? समस्याओं के बीच में, चुनौतियों के सामने क्या हम विश्वास में बढ़ रहे हैं? In Him, in God's Word, परमेश्वर में, परमेश्वर के वचन में, that Lord, you go before us, कि प्रभु तू ही हमारे आगे आगे and जा you glorify your name. और तू ही अपने नाम की महिमा कर। Ultimately, that's what it's all about. You and me are here just for a while. It's God to glorify His name. आप और मैं तो थोड़े दिनों के लिए धरती पर हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि परमेश्वर अपने पवित्र नाम की महिमा करें। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Lord, we thank you for every battle you allow us to fight. प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं हर लड़ाई जो तू हमें लड़ने के लिए मौका देता है। The battles which come our way, we thank you. जो युद्ध हमारे सामने आते हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। And the battles you send our way, the purpose is for us to grow in faith. जो लड़ाइयाँ तू हमारे रास्ते में भेजता है उसका मकसद ये रहता है कि हम विश्वास में, आपके ऊपर विश्वास में बढ़ें। Help each one, we pray, to look to you मदद कर प्रभु, हर एक तेरी और आस लगाए and see your hand और प्रभु go before us. और तेरे हाथ को हमारे आगे चलता हुआ देखे, इसके लिए मदद कर। Thank you for every battle you give us around the world to fight for you. प्रभु युद्ध के लिए धन्यवाद करते हैं, दुनिया भर में हर जगह तो हमारे लिए रखता है जिसको हम लड़ें। And thank you, every evil force is defeated. और हर दुष्ट ताकत हराई जाती है। We want to see your name glorified. We want each life to live for you. हम चाहते तेरे नाम की महिमा हो, हर जीवन तेरे लिए जिया We जाए। pray for the nations of this world. Glorify your name, we pray. इस संसार के देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने नाम की महिमा कर, For your coming back soon. क्योंकि तू जल्द लौटने वाला है। That we might live to lift your banner high. Above all, that people might see you on the cross and turn to you. प्रभु तेरा ही प्रभु झंडा ऊंचा करें प्रभु, लोग क्रूस पर ध्यान दें, क्रूस पर विश्वास करें तेरी और फिर जाएं प्रभु। That you might transform their lives and bring this deep-seated hope and faith into people's lives, faith in a living God. तू ही उनको जीवन को बदल ताकि जीवते परमेश्वर की ओर फिरें और जीवते परमेश्वर पर वो विश्वास करें। Help us, we pray. We ask all these things in Jesus' name. हमारी मदद कर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, ये सब हम यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन।